गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया। और अभी सुबह के 5:25 हो रहे हैं और मैं बस आपको सुबह सुबह क्या करना है, क्या बता रहे हो। तो आज मेरा एग्ज़ाम है, तो मुझे एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। पर क्योंकि कोशिश छोटी है तो उसको भी साथ में लेके जाना है। उसको फीड कराते रहना पड़ता है ना, तो इसीलिए खुशी को भी साथ में लेके जाना है। तो फ़िलहाल मैं अभी नाश्ता वगैरह बनाऊंगी। अभी हम अर्ली मॉर्निंग तो नहीं खाते हैं, पर जब हम सेंटर के पास पहुंच जाएंगे, अगर भूख लगेगी तो उस टाइम खा सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि नहीं तो शाम हो जाएगी फिर। और बाहर का ऐसे ही है, मन नहीं करता खाने का जल्दी। तो फ़िलहाल मैं बनाती हूँ खाना वगैरह और फिर शावर लेकर निकलेंगे। तो अब हम रेडी हो चुके हैं और हम निकल चुके हैं, रास्ते में हैं। और अभी रास्ते से हम नीरज भैया को पिक करेंगे, वो भी हमारे साथ जाएंगे। बाकी सन्नी और कोशी तो हैं ही मेरा एग्ज़ाम दिलवाने के लिए। और अब हम निकल पड़े हैं। बस देखो कितना टाइम लगता है, रास्ते में ट्रैफिक ना मिले, ये प्रे करते हैं और ऑन टाइम हम सेंटर पहुंच जाएं। सेंटर भी तो इतना दूर है, दिल्ली में होता, दिल्ली एनसीआर में तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता, बट कोई नहीं, अब जहाँ है वहाँ जाना ही पड़ेगा। तो चलते हैं। जैसा कि आपने देखा, हम घर से निकल पड़े हैं, पर यहाँ पर सीएनजी फुल करवा रहे हैं क्योंकि सीएनजी हाफ थी। मेरे भैया चेक कर रहे हैं कि कहीं कुछ कम ज़्यादा तो नहीं होगा। चलो अब यहाँ से निकलते हैं और आगे की ओर चलते हैं। वैसे यहाँ पर जगह जगह बहुत ज़्यादा पानी भी भरा हुआ है। थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह पानी भर जाता है, स्टोर हो जाता है। बाकी मौसम दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा है, पर ऐसा है नहीं। बाहर बहुत ज़्यादा धूप है और ये लोग हम ट्रैफिक में फंस गए। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, पर जो ट्रैफिक था वो निकलता हुआ था। पर यहाँ पर एक अंकल अपना घोड़ा लेकर आ जाते हैं। OMG, ये इतना स्लो निकलते हैं कि 2 बार फाटक बंद हो जाता है। और क्योंकि हम इनके पीछे थे, राइट हैंड से गाड़ियाँ आ रही थी, तो राइट हैंड में टर्न नहीं कर सकते। लेफ़्ट हैंड में टेम्पूज़ वगैरह थे, टेम्पू थे बड़े बड़े, तो वहाँ पर भी नहीं जा सकते। हम बीच में ही फंस गए। लेकिन फ़िलहाल फाइनली जैसे तैसे यहाँ पर हमें, ये समझ लीजिए 20 मिनट लगे, पर हम क्रॉस कर लेते हैं। और आगे की ओर चलते हुए थोड़ा सा ये है, यहाँ पर इस लाइन में हमें ट्रैफिक मिला और ये रॉन्ग साइड आते हुए टेम्पू। कोशी हमारी लेटी हुई है, मस्त एंजॉय कर रही है। कोशी के ही हमारे सही मज़े हैं गाड़ी में एसी की हवा लेते हुए। एक्चुअली मज़े क्या हैं, कोशी को ठंड भी लग रही थी बहुत ज़्यादा, कभी को टेम्परेचर में कम करवा रही थी तो कभी ज़्यादा। और हम फिर ट्रैफिक में आ गए हैं और ये हमारा है मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया से आगे, मुंडका की ओर से हम निकल रहे हैं। वहाँ पर भी थोड़ा बहुत हमें ट्रैफिक मिल ही जाता है। और चलो आगे देखते हैं। आगे आई होप, मैं प्रे करती हूँ आगे ऐसे ट्रैफिक ना हो। और यहाँ पर मैंने खुशी को सीट पर लिटा रखा है ताकि ये रिलैक्स करे, क्योंकि गोद में बैठे बैठे ये बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाती है। तो सीट पर थोड़ा कंफर्टेबल रहेगी और हो सके तो ये सो जाए तो वेल एंड गुड। और फाइनली काफ़ी दूर तक हम आ चुके हैं, क्योंकि मैंने सुबह चाय भी नहीं पी थी, तो मुझे भूख लग रही थी। तो मैंने कहा चाय तो कॉलेज के पास जाके ही पियेंगे, लाओ क्यों ना मट्ठी निकाल के खाते हैं। इन लोगों का काम ड्राइव करना है और मेरा काम खाना है। तो मैंने अपना भाई मट्ठी निकाली और मट्ठी खाना स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला जब कॉलेज के पास जाएंगे तो चाय और मट्ठी दोबारा ले लेंगे, पर फ़िलहाल अभी मट्ठी एंजॉय करती हूँ, क्योंकि सच्ची भूख लगना स्टार्ट हो गई थी, पर इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मैं अपना लंच करना स्टार्ट करूँ। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत भूख है तो इतना तो दब जाएगी मट्ठी खा के। हाय कृष्ण।
फाइनली ये है मेरा कॉलेज सेंटर जहाँ पर मुझे एग्ज़ाम देना है। बहुत ज़्यादा क्राउड है, कुछ बच्चे निकल रहे हैं एग्ज़ाम दे के। बाय बाय खुशू, अब हम जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। अपना ख्याल रखना, पापा को ज़्यादा परेशान मत करना। चलो मैं आती हूँ एग्ज़ाम दे के। एग्ज़ाम तो मेरा हो गया फाइनली। बहुत ज़्यादा गर्मी थी बाहर, टैनिंग हो रही है, तो सोचा कोशी के वीप्स तो है ही हैं, क्यों ना फेस वॉश कर लिया जाए बिना फेस वॉश और पानी के। एंड फाइनली एग्ज़ाम अच्छा गया, पर अब मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, तो चलो खाना खाते हैं। इन लोगों ने तो पहले ही खाना खा लिया है। यहाँ पर है पराठा, मिर्च और आलू की सब्ज़ी जो मैं घर से लेके आई थी। और कोशी हमारी यहाँ पर लेटी हुई है, इसको मैंने फीड करा दिया है, इसका टमी है फुल। बाहर ट्रैफिक है और इस ट्रैफिक को एंजॉय करते हुए खाना खाना स्टार्ट करते हैं। अब हम घर पे आ गए हैं। जैसा कि घर पे आने के बाद हम चाय बनाते हैं। नीरज भाई का है व्रत, सो उसके लिए सिर्फ चाय और वो मिठाई है। सन्नी और मेरे लिए चाय और नमकीन है। लगभग आधा घंटा ठीक रही। अच्छा। उसके बाद यह सवा दी। अच्छा। ये 40 मिनट सोई होगी। अच्छा। लगभग 12:30 बजे उठ गई। 5-7 मिनट इसने देखा कि तू कंफर्टेबल है। उसके बाद इसने मारनी शुरू करी थी चिल्ली हल्की हल्की सी। इतना मैंने इसके लिए फॉर्मूला मिल्क बनाया। फिर भाई इसने फॉर्मूला मिल्क लाऊं और रोया, पीवे ना। फिर ही ना गाड़ी में तो लेकर बाहर उतरा, इसके सर पर चुन्नी गिरी। फिर यह थोड़ी सी रोड पर घुमाई, ट्रक की छाव में घुमाई। 5-10 मिनट तक हल्की हल्की चुप रही, फिर चिल्ली मारन पड़ गई। फिर हमने गाड़ी में बिठाई, गाड़ी चलाई, गाड़ी लेकर गए हम पार्क ढूंढा एक। उस पार्क में फिर हल्की सी हवा लग गई उधर, फिर यह ठीक ठाक सी रही 5-7 मिनट, फिर रोन लग गई। फिर हमने क्या करा, इसको गाड़ी में डाला। फिर हम गाड़ी घुमाते रहे उड़ा गलिया में के। 10 मिनट हो गई गाड़ी घूमते घूमते। अगले सूट पति ना ले रहा था मैं, बढ़िया ही गैस की हवा लग गई थी। हाँ तेरी ये बताऊँ क्या करा था ना आज, तेरी बताऊँ मैं। तो भाई फिर यह शांत होगी। पार्क में इसका हमने टी-शर्ट काट दिया था। फिर यार ठंडी ठंडी सी हुई। फिर यार चुप हो गया 10-20 मिनट बढ़िया। फिर इसने हल्का हल्का फिर रोना शुरू करा। फिर मेरे को लगा अब गर्मी तो लाग नहीं रही, भी अब भूखी है। फिर इसको फॉर्मूला मिल्क दिया, फिर उसने पीने लगी आराम से। फिर यह शांत हो गई। और जब मैं आई थी आप ले रहे थे इसको, तो उस टाइम नॉर्मल थी है? हाँ उस टाइम मतलब यार फिर दोबारा तो दुखी होनी शुरू हो गई थी। हाँ सारी बता दी, और क्या रह गया? और कुछ रह गया हो तो बता, और क्या था? मेरा तो याद नहीं आ रहा। बहुत सारी मलाई इकट्ठा हो गई थी और मैंने उसको जमा दिया था परसों। सो अभी फाइनली मैं इसको घी के प्रोसीजर में आगे बढ़ रही हूँ मैं इसमें से घी निकालूंगी अब। ये लो फ्लिपकार्ट वाले भैया आ गए हैं। मैंने कोशी के डायपर मंगाए थे जो कि ख़त्म हो गए थे, तो फाइनली मैंने फिर एक की जगह 2 पैकेट ही मंगा लिए, क्योंकि सेंटर में भी जाना पड़ता है, तो मैंने कहा थोड़े बहुत एक्स्ट्रा रहने ही चाहिए। लो जी आ गए कोशी के पैकेट, लेके चलते हैं।